हाँ देखो, तो हमने एक वेरिएबल बनाया था ना, इसका नाम क्या, कहाँ पे, रामा क्लास के अंदर, है ना, और इसका नाम क्या था, एज, और ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। अगर कोई पूछेगा ये एज क्या है तो कहोगे एज रामा क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है। कोई पूछेगा ये रिजल्ट क्या है तो कहोगे रामा क्लास के ऐड मेथड का लोकल वेरिएबल। और इसके बारे में कोई पूछेगा तो कहोगे रामा क्लास का क्या है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल। इसकी क्वालिटी ये है कि इस क्लास के अंदर वो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम देख ही रहे हो जगह जगह यूज कर रहा है ना, कहीं कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है। जबकि जनरली तुम लोकल वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। लोकल वेरिएबल को भी इधर से उधर टहला सकते थे, बड़ा तरीका था कि भैया या तो अगर अंदर भेजना है तो ऐसे पैरामीटर भेजना, अंदर से बाहर निकालना है तो ऐसे क्या लेना, रिटर्न लेना। लेकिन यहाँ कोई झंझट नहीं है। ये ऐसा वेरिएबल है, एक बार बनाओ ऊपर, इसके बाद पूरी क्लास के अंदर जहां मन करे, जिस मेथड के अंदर मन करे उस मेथड के अंदर इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कर ही रहे हैं। अगर हम सोचें यहाँ पे, अभी इस समय हम कहाँ हैं, प्रैक्टिस क्लास के मेन मेथड के अंदर। वो जो एज देखो एज नाम का जो वेरिएबल है कहाँ है, रामा क्लास के अंदर। अगर हमें यूज करना है तो देख रहे हो अपनी क्लास के अंदर तो यूज ही हो रहा था, क्लास के बाहर से भी यूज होगा। कैसे, बस तुम्हें लिखना। अच्छा बताओ दूसरे के क्लास का मेथड कैसे कॉल करते थे, क्लास का नेम डॉट ना। ऐसे ही दूसरे के क्लास का स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है तो तुम्हें क्या लिखना होगा, क्लास का नाम डॉट और मेथड का वेरिएबल का नाम क्या है, एज। एरर दे रहा है ना। पहले ये चीज देखो, पैरेंथेसिस नहीं होते, पैरेंथेसिस हमेशा मेथड्स में होते हैं, वेरिएबल में नहीं होते। ये लिखा तो सही गया है। जैसे एक मेथड भी कॉल करते हैं रामा क्लास का। जैसे मान लो एक क्लास है क्या, रामा डॉट, और यहाँ मेथड हाँ ऐड कॉल कर लें या ऑटोमेशन कॉल कर लें या R1 या सो रिजल्ट जो मन करे वो कॉल, मान लो ऐड ही कॉल कर लें, 2 नंबर दे दें ना, और एक स्ट्रिंग भेजना है ना, और स्ट्रिंग भेज दे कुछ भी। ये देखो एक मेथड के साथ क्या होता है, एक मेथड के साथ 2 बातें होती हैं, या तो मेथड रिटर्न करता है और या तो रिटर्न नहीं करता। और अगर रिटर्न करता भी है तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है मेरी हम रिटर्न लें, मन करे तो लें और मन करे तो छोड़ दें। जैसे ये जो ऐड मेथड है, भाई मेथड क्या करता है, मेथड कुछ काम करता है, मेथड क्या करता है, कुछ वर्क करता है। कुछ मेथड के अंदर हमेशा कोड लिखा होता है ना, वो कोड क्या करता है, कुछ वर्क करता है। अगर वो रिटर्न कर रहा है कुछ तो वर्क के रिजल्ट को क्या करता है, ये रिटर्न करता है। लेकिन ये कॉल करने वाले के विवेक के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है कि वो उसे लेना चाहे या लेना न चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन वेरिएबल क्या करता है, काम करता है, मेथड काम करता है, वेरिएबल काम नहीं करता। वेरिएबल के पास तो वैल्यू का एड्रेस होता है ना। हम कहें एज मेथड क्या, एज वेरिएबल क्या काम कर रहा है, भाई कोई एज के पास क्या है, अगर एज एक वेरिएबल है, कैसा है, स्टैटिक है, इसके पास एज बराबर क्या लिखा हुआ है, 40 ना। 40 कहां गया है, रैम में, और उसका एड्रेस इसके पास है, एज के पास। तो याद रखना इस बात को, वेरिएबल के पास सिर्फ वैल्यू का एड्रेस होता है, वेरिएबल कोई काम नहीं करता। काम कौन करता है, मेथड करता है ना। यहां देखो एक क्लास का हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, ये मेथड चलेगा, चलने के बाद क्या करेगा, कुछ अपना काम करेगा, काम करने के बाद होता है कुछ रिजल्ट देगा, तुम्हारा मन करे रिजल्ट लो और तुम्हारा मन करे रिजल्ट ना लो। लेकिन एक वेरिएबल जब यूज करते हो तो वेरिएबल के पास क्या होता है, अब भाई कोई किसी वैल्यू का क्या होता है, एड्रेस होता है ना। तो भाई अब क्या कर रहे हो तुम, लिखे हो रामा डॉट एज, मान लो ये लाइन एरर दे रही, देखो ध्यान से, ऐड मेथड चलता है तो ये रिटर्न देता है, मान लो एक क्या दे रहा है, ये स्ट्रिंग दे रहा है ना। ये पता चलता है कि नहीं आप लोगों को, देखो यही दिखता है, मेथड का नाम क्या है, ऐड। क्या बता रहा है कि ये पहला इंट भेजना है, दूसरा इंट भेजना है, तीसरा स्ट्रिंग भेजना। और हमने इसके बाद बताया ये क्या होता है, एक मेथड का नाम है, ये इसके क्या है, पैरामीटर है। एक याद ध्यान से देखो ये क्या है, इसे पढ़ते हैं कोलन, ये है क्या, कोलन। कोलन के बाद होता है क्या, रिटर्न टाइप। देखो बता रहे यहीं से मेथड हम देख के जान जाते हैं कि ये मेथड में क्या पैरामीटर थे। जिसे अगर हमने यहाँ देखा तो हम समझ गए मेथड का नाम क्या है, ऐड है। आर्गुमेंट या पैरामीटर कितने मांग रहा है, 3।
पहला इंट मांग रहा है, दूसरा इंट मांग रहा है, तीसरा स्ट्रिंग, और कोलन के बाद है रिटर्न टाइप। तो ये हमें पता चल गया ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। हमें मेथड खोलने की जरूरत नहीं है, ये देख के सामने पता चलता है कि भैया मेथड, इक्लिप्स यही तो दिखाता है आपको। देखो इक्लिप्स साफ साफ आपको दिखा दे रहा है, आपको मेथड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही सब दिखा रहा है कि भैया मेरा नाम ऐड है, हमको 3 पैरामीटर चाहिए और हम रिटर्न करके क्या देंगे, स्ट्रिंग। अगर हम इसी को यहां ले जाएं, सपोज करो इसको हटा दें, और ये क्या हो गया, यहाँ इंट भाई नंबर 2 जोड़े और रिजल्ट क्या कर, रिटर्न क्या कर दें, इंट। तो यहाँ सॉरी इंट नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, रिजल्ट ना, और स्ट्रिंग की जगह क्या लिखेंगे, इंट। अब जरा देखो, अब इक्लिप्स अब तुम्हें क्या बता रहा है, ये देखो, हाँ यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो एरर क्यों दे रहा है, ये कितने मांग रहा है, 2। अभी रुको, 2 मांग रहा है ना, 3 नहीं बता रहा है साफ साफ ना, क्योंकि वहां से तुमने एक हटा दिया ना, ये दिखाने लगा कि नहीं, कितने चाहिए, 2। कोलन के बाद क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप। अब क्या रिटर्न कर रहा है वो, इंट ना। यहाँ देखो क्या लिखा है, इंट। सब साफ साफ है कि नहीं है। तो एक मेथड काम करता है, काम करने के बाद हो सकता है रिजल्ट रिटर्न करे, हो सकता है रिटर्न न करे, और रिटर्न करे भी तो चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न मत लो, लेकिन कॉल करोगे तो जो उसको काम करना है अपना काम तो वो करेगा। लेकिन एक वेरिएबल कोई काम नहीं करता। ये लाइन देखो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि भैया क्यों एरर दे रहा है, कह रहा है कि हम एज है, मेरा हम क्या है, वेरिएबल है, मेरे पास क्या है, किसी वैल्यू का एड्रेस है। अगर हमें इस्तेमाल करोगे तो आपको एड्रेस लेना पड़ेगा। देखो यही लाइन एरर खत्म हो गई कि नहीं, देखो इंट माई, अब एरर चली गई कि नहीं चली गई, क्योंकि एज नाम का क्या है, वेरिएबल है। अब अच्छा होगा क्या, देखो इसे हम रन करें, अगर यहां प्रिंट करते हैं, इसको हटाओ, अच्छा ये देखो रन करें, क्या प्रिंट हुआ, 40। क्यों देख रहे हो, रामा डॉट, याद रखना किसी दूसरे का, अगर ध्यान से देखना, किसी दूसरी क्लास का अगर एक स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है तो जैसे दूसरे क्लास का मेथड कॉल करते हो तो कैसे लिखते हो, पहले क्लास का नाम डॉट फिर मेथड का नाम ना, वैसे ही दूसरे की क्लास का स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है तो पहले क्या लिखोगे, क्लास का नाम डॉट और फिर क्या लिखोगे, वेरिएबल। अच्छा यहां ये लिखते हैं, एरर दे रहा है ना, कह रहा भाई मेरा नाम एज है, हम किस टाइप के हैं, इंट है, मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी है, इंट, और ये कह रहा है कि हम आपकी वैल्यू लेंगे कहाँ, स्ट्रिंग। तो जावा ये अलाउ करेगा, नहीं करेगा। जब अगर एज के अंदर क्या पड़ा है, इंट पड़ा है, जब एज के अंदर क्या पड़ा है, इंट पड़ा है, तो उसे किसी वेरिएबल में लोगे तो क्या लोगे, इंट में ही लोगे ना। लॉन्ग तो ले सकते हैं ना, क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं, पहले ये बताओ। तो तुम देख रहे हो एज नाम के वेरिएबल को हम सिर्फ अपनी क्लास में ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे पैकेज में मतलब ना 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 ना, पूरे पैकेज क्या, पूरे प्रोजेक्ट में, कहीं मन करे, जहां मन करे। एक क्लास है, एक क्लास के पास क्या है, पहले ये ध्यान से देखो, क्लास के पास ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्टैटिक है। ये अपनी क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है और अपनी क्लास के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। बस बाहर वाला इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा, तब यूज करेगा, और अंदर वाला करेगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट। जैसे मेथड नहीं थे तुम्हारे, अपने ही क्लास के अंदर, अगर एक क्लास के अंदर मेथड है, एक दूसरे को अगर अपने ही क्लास के अंदर कॉल करना चाहे तो डायरेक्ट कॉल करते थे। दूसरे के हो तो क्या करते थे, पहले क्लास का नाम लगा के, डॉट लगा के, तब कॉल करते थे। ऐसे ही सेम इसको देखो, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, यहाँ इक्लिप्स में तुम यूज नहीं कर, पैकेज करेगा बिल्कुल। जैसे ये देखो, मान लो हम यहाँ पे हैं, प्रैक्टिस 14 क्या है, रोहित है ना। इस पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्लास 1। अगर हम यहां यूज करना चाहें, प्रिंट कराना चाहें, किसको, रामा, जो क्लास का एज नाम का जो वेरिएबल है, यहां भी इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे, बस क्या लिखोगे, क्लास का नाम डॉट
देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉट एज। अब इसको किसी वेरिएबल में क्या कर लो, मान लो x नाम के वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर लिया। अब चाहो तो प्रिंट करो इसको, x को रन करो। अच्छा यहाँ ये सब भी है, सबसे ऊपर लेकिन 40 ही आया होगा। सबसे ऊपर क्या आया, 40 आया, क्योंकि एज में क्या पड़ा था, 40 पड़ा। तुमने ये चीज देखी कि लोकल वेरिएबल तो अभी तक देखा है तो जो मेथड के अंदर थे, तुमने अब एक वेरिएबल देखा जिसका नाम क्या था, स्टैटिक, जो मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं होगा, कहाँ होगा, क्लास के अंदर, और उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी क्लास के अंदर भी और अपनी क्लास के बाहर। बस बाहर वाले जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लास का नाम डॉट तब यूज करेंगे, और अंदर वाले यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट। क्लियर है ये बात? अच्छा हाँ हाँ, ये जो हमने स्टैटिक वेरिएबल यूज किया तो उसको कब यूज किया था, लोकल वेरिएबल के लिए यूज किया? ना ना ना, देखो ध्यान से देखो, है ये स्टैटिक, लेकिन जब ये चलेगा रामा डॉट एज, चलता कैसे होगा, मान लो इसे हम रन करें, रन करेंगे तो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 9 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, और फिर क्या आएगा, 11 पे। हमने हमेशा बताया है, पहले याद रखना, जब भी कहीं बराबर लिखा हो तो बराबर के राइट साइड वाला पहले चलता है ना। ये क्या पढ़ेगा, रामा, तो कहाँ जाएगा, रामा नाम की क्लास के अंदर, कहाँ जाएगा, रामा नाम की क्लास के अंदर। फिर आगे क्या पढ़ेगा, डॉट एज, तो रामा नाम की क्लास के अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है उससे उसको पूछेगा क्या है तुम्हारे पास, वो कहेगा मेरे पास भैया 40 का एड्रेस है, ठीक है, तो किसका एड्रेस लेके आएगा, 40 का। अब वो किसके पास आ जाएगा, एक्स के पास। हाँ, एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल, किसका, मेन मेथड का। मेरा क्वेश्चन ये, जैसे स्टैटिक वेरिएबल है उसको दूसरी क्लास में एज अ स्टैटिक वेरिएबल नहीं यूज कर सकते ना? एज ए स्टैटिक वेरिएबल मतलब अगर दूसरी क्लास में मुझे यूज करना है तो उसमें एज अ स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, रुक जाओ बताते हैं अभी। अब जैसे एक चीज और देखो, ये सब छोड़ो, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो यार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे हैं और यहाँ लिख दें रामा डॉट एच, ये भी सही है। रन करो, रन करो, क्या होगा, रामा पढ़ेगा, रामा से कहाँ जाएगा, एज में जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं यार, देखो इंट माई रिजल्ट इक्वल्स टू लिख दें 200 प्लस रामा डॉट एज। अब अगर हम प्रिंट करें किसको, माई रिजल्ट को, अब देखो क्या होगा, हाँ अब रन करो, रामा डॉट एज ये चलेगा तो क्या लेके आएगा 40, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 40। फिर अगली लाइन में चलो 200 प्लस फिर क्या है रामा डॉट एज, जब रामा डॉट एज जाएगा तो एज के पास क्या पड़ा है 40, तो 200 प्लस क्या होगा 40, क्या बनेगा 240। 240 किसके पास आएगा, माई रिजल्ट के पास। यहाँ प्रिंट क्या होगा 240, हाँ वही माई रिजल्ट नहीं 240, माई रिजल्ट के पास क्या है, देखो 40 और 240 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। बस ये समझो, एक ऐसा वेरिएबल अब तुम्हें मिल गया है जिसे तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर। क्लास के अंदर इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट इस्तेमाल करो, और क्लास के बाहर इस्तेमाल करना है उसे चाहे जिस पर्पज से यूज करो। कौन सा बेस्ट वेरिएबल होता है? कुछ भी देखो, कुछ भी अगर देखो, अगर कुछ बेस्ट होता, अगर कुछ क्या होता बेस्ट होता तो सिर्फ वही दिया गया होता। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, सब चीज डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। किसी सिचुएशन में ये बेटर होता है, किसी सिचुएशन में ये बेटर होता है। तुम्हें यूज करने के टाइम पे पहले अपनी सिचुएशन समझनी पड़ती है कि आखिर तुम्हारी इस समय सिचुएशन क्या है। आगे हम बताएंगे कब इसको यूज करना है, कब इसको यूज नहीं करना है। ये बात तो समझ में आएगी नहीं पहले ये। अच्छा एक चीज और देखो जरा, मेथड कॉल कर लेते हो दूसरी क्लास में ना, लेकिन अगर मेथड प्राइवेट हो तब, प्राइवेट है तो अपनी क्लास के अंदर कॉल होता है, क्लास के बाहर कॉल नहीं होता। वैसे ही सेम यहाँ है, अगर इसको हम क्या बनाते हैं प्राइवेट,
इसी क्लास का ही। तो अब देख रहे हो इस क्लास के अंदर तो कहीं एरर नहीं आ रही, इस क्लास के अंदर हर जगह सही है ना, जहां भी एज लिखे हो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये लोग बाहर जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इनको क्या आ रही है, एरर। इनको क्या आ रही है, एरर आ रही है कि नहीं। तो याद रखना जो तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो पब्लिक हो सकता है और या तो क्या हो सकता है, प्राइवेट। जैसे मेथड नहीं होते थे पब्लिक और प्राइवेट, मेथड प्राइवेट है तो क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा, पब्लिक है तो क्लास के बाहर, भाई अंदर और बाहर दोनों इस्तेमाल होगा। वैसे ही सेम स्टैटिक वेरिएबल है, ये पब्लिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्राइवेट भी। पब्लिक है तो कहीं से भी यूज करो, प्राइवेट है तो सिर्फ कहाँ यूज करोगे, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सर ये पब्लिक और प्राइवेट हटा भी सकते हैं ना? बिल्कुल हटा सकते हो, तब भी उसका एक टाइप होगा, ठीक है, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, वो आगे देखेंगे जब एक्सेस मॉडिफायर्स देखेंगे पूरे तब। ये बात समझ में आ रही है कुछ। तो ये सबसे आसान वेरिएबल नहीं है भाई। देखो अभी हम कहें तुमसे एक वेरिएबल को दूसरे मेथड के अंदर भेजो तो बड़ा ड्रामा था ना कि भैया कॉल करोगे, एज ए आर्गुमेंट भेजोगे, या अंदर से लेना है तो एज ए रिटर्न बाहर लोगे। इसमें ऐसी कोई झंझट नहीं है, एक बार बना दो, जहां मन करे वहां इस्तेमाल करो। सबसे आसान वेरिएबल यही होता है। सबसे आसान कौन होता है, एक ग्लोबल या स्टैटिक। इसको यूज करने में कोई झंझट ही नहीं, जहां इस्तेमाल बस एक ही बात याद रखनी, क्लास के अंदर डायरेक्ट यूज करो, क्लास के बाहर क्लास का नेम डॉट लगा के इस्तेमाल। ये नॉन स्टैटिक में नहीं यूज हो पाएगा ना, नॉन स्टैटिक मेथड में। क्या नॉन स्टैटिक मेथड में ये वेरिएबल यूज हो जाएगा। अभी तो नॉन स्टैटिक मेथड ही नहीं बताया, आगे बताएंगे तो बात करेंगे उस बारे में। पहले इतना देखो सिर्फ, ठीक है। इंस्टेंस बिल्कुल होता है, आगे उसी को नॉन स्टैटिक बोलते हैं, आगे देखेंगे इस बारे में। पहले तो स्टैटिक समझो। ये स्टैटिक समझ में आया, आसान है ना। अगर एक लोकल वेरिएबल की वैल्यू कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, करोगे तो रिटर्न कराओ, ये कराओ, वो कराओ, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जैसे मन करे वैसे ही यूज करो, बस एक बार बना दो। अच्छा एक छोटी सी बात और देखो, इसको पब्लिक बना दें। यस पब्लिक नहीं बनाएंगे तो बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलो पब्लिक बना दिया। हाँ जैसे पब्लिक स्टैटिक जो वेरिएबल है, अगर सेम वही वेरिएबल क्लास में बना दें तो वही वैल्यू दे दे तो क्या मतलब? कोई बात नहीं, चलेगा बिल्कुल। इनका कहने का मतलब है सेम नेम का वेरिएबल हम यहाँ बना दें, अगर बना सकते हैं। कॉल होगा तो फिर वो बाद में मतलब कौन सा लेंगे या फिर वैल्यू चेंज करने पर? देखो हाँ एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं 60। पहली बात तो देखो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये समझो, एक क्लास के अंदर, एक मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल हो सकते हैं? नहीं। एक मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते, दो अलग अलग मेथड में हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जरा ये देखो, मान लो हम ऐसे लिख दें एज बराबर 50। अब मान लो मुझे कहना है सेम क्लास में, इसलिए तुम कह रहे हैं सेम क्लास के अंदर सेम नेम के दो स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? जब ये चलेगा तो ये बेचारा कैसे डिसाइड करेगा कि किस की बात कर रहे हो आप, 40 वाले की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? 60 वाले की बात कर रहे हो। यहाँ कितना है, 50 वाले की बात कर रहे हो, ठीक है। सेम नेम के दो नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग क्लास के अंदर, दो अलग अलग क्लास के अंदर सेम नेम के स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे नहीं है कि दो अलग अलग मेथड में सेम नेम के लोकल वेरिएबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। वैसे ही दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं। अब जैसे ये एज है, ये एज किसका स्टैटिक वेरिएबल है? रामा क्लास का। ये एज किसका लोकल वेरिएबल, सॉरी किसका स्टैटिक वेरिएबल है? क्लास 1 का। अब जब हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो क्या देखो साफ साफ लिखा तो है, ये क्या लिखा है, रामा डॉट एज। तो किसके पास जाएगा? रामा क्लास के एज के पास जाएगा। जब रामा क्लास के एज के पास जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। लेकिन ऐसे लिख दें, हाँ, या फिर सीधे लिख दें एज। अब ये देखो, जब यहां सिर्फ एज लिखा तुमने तो ये एज किसका उठाएगा? अपनी क्लास वाले का उठाएगा। और इसमें क्या लिखा है? 60। अब इसको रन 60 तो 200 और प्लस इसको रन करो। देखो 40 कहां से आया? लाइन नंबर 12 जब चली तो 40 प्रिंट हुआ।
लाइन नंबर जब 13 चला तो 200 और प्लस क्या एज। अब ये रामा वाले एज की बात नहीं कर रहा है, ये अपने वाले एज की बात कर रहा है, और इसके एज में क्या पड़ा है 60। तो 200 और प्लस 60 क्या बन जाएगा 260। दो अलग अलग क्लासेस के अंदर सेम नेम के वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड होंगे, नहीं, लेकिन दो अलग अलग क्लास में हो सकते हैं। जो नियम स्टैटिक मेथड्स के लिए हैं सेम वही मेथड स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी है। जैसे एक क्लास के अंदर, लेकिन हाँ दो अलग अलग क्लास में हो सकते हैं। भाई जब भी यूज करोगे बाहर से तो क्या लिखोगे, क्लास का नाम। अब जैसे मान लो ये प्रैक्टिस है, ये यूज करना चाहता है, यहाँ पे क्या आएगा रामा डॉट एज लिखेगा तो 40 आएगा, और अगर क्या लिखे क्लास 1 डॉट एज लिखे तो यहाँ 60 है, 60 ही है। हाँ इंट लिख देते हैं, मान लो इसका नाम एज 1। तो अब देखो जब चलेगा लाइन नंबर 9 रामा डॉट एज चलेगा तो रामा के एज में क्या पड़ा है 40। जब ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 10 क्लास 1 डॉट एज, तो क्लास 1 के एज में क्या पड़ा है 60। तो एज माई एज में आएगा 40 और एज 1 में आएगा क्या 60। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब इतनी बात समझ में आई कि ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और इसके बारे में समझो। मान लो एज जो है, अच्छा एक ध्यान से देखना, और एक वेरिएबल यहां और ले रहे हैं, मान लो इंट एज 2। क्या कर दिया वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया ना, लेकिन क्या इसे इनिशियलाइज किया है नहीं। अच्छा ये रामा डॉट एज है, ये डिक्लेयर है, ये इनिशियलाइज है कि नहीं। इनिशियलाइज का मतलब होता है जब वैल्यू डाल देते हो पहली बार तो क्या बोलते हैं इनिशियलाइज। इसको हटा दे, अब ये इनिशियलाइज्ड है, अब ये सिर्फ क्या है डिक्लेयर्ड है, आपके सामने दिख रहा है सबको। अब बताओ जरा, यहां आते हैं प्रैक्टिस क्लास के अंदर। अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखो, या इसको हटाओ, एक काम करते हैं पूरा प्लेन लिखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास के अंदर, लिखते हैं प्रिंट कराते हैं। जैसे पहले लिख देते हैं अच्छा इंट एज 1, और ये क्या कर दिया हमने डिक्लेयर कर दिया, और हम चाह रहे हैं कि इसको क्या कराएं प्रिंट कराएं। तो क्या प्रिंट होगा नहीं होगा ना। बताया गया है आपको कि ये एज 1 क्या है लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करके आप यूज नहीं कर सकते, डिक्लेयर करने के बाद उसे इनिशियलाइज करना होता है ना। यही लिख दो, क्या अब लिख दो एज 1 इक्वल टू 20 या 29 जो भी लिख रहे हो। अब एरर हट गई ना, क्योंकि एक लाइन में आपने डिक्लेयर किया, अगली लाइन में क्या किया इनिशियलाइज किया। लेकिन ये देखो जब, अच्छा जो रामा क्लास का एज मेथड है, एज वेरिएबल है, ये क्या है डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है नहीं है ना। हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं रामा डॉट एज, ये देखो एरर दे रहा है नहीं, जबकि एज वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड नहीं है। और तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। बताया गया है ना, लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट का मतलब क्या, जो पहले से पड़ा। तो लोकल वेरिएबल के पास पहले से कुछ भी पड़ा नहीं रहता। अगर तुम सीधे उन्हें प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि कह रहा है भैया आप एज 1 बस बता रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, इसको इनिशियलाइज किया नहीं और आप हमसे कह रहे हो कि प्रिंट करो। और जावा का नियम यह है कि लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, मतलब पहले से कुछ भी पड़ा नहीं होता। तो कोई कह रहा है हम क्या प्रिंट कर दें, लेकिन ये देखो प्रिंट कर रहा है ना, ये एरर नहीं दे रहा है ना, जबकि एज भी सिर्फ क्या है डिक्लेयर्ड है। देखो तुम्हारी आंख के सामने एज इनिशियलाइज्ड नहीं है और फिर भी हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो एरर नहीं दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल के पास पहले से एक वैल्यू पड़ी रहती है।
और इंट के केस में होती है वो जीरो। देखो ये देखो, ये देखो रन करें, देखो क्या प्रिंट होता है। ये एज 1 में तो 29 आ रहा है, लेकिन रामा डॉट एज में क्या आ रहा है, जीरो। जबकि रामा क्लास के एज वेरिएबल के अंदर हमने कुछ भी डाला नहीं है। तुम देख लो, तुम्हारी आंख के सामने है, वो सिर्फ क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया। तो बात याद रखना हमेशा कि स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जो पहले से पड़ी रहे, तुम चाहे वैल्यू डालो और चाहे वैल्यू न डालो, पहले से उसके पास ये रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। तो अच्छा, एक एज बनाया है ना, मान लो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना कि एक क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक वेरिएबल होगा, जितने मन करे उतने बनाओ। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक, डबल लिख रहे हैं। डबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दशमलव में चाहिए, ठीक है, डबल। और हमने मान लो लिख देते हैं क्या, सैलरी। ये एक वेरिएबल है ना, ये भी सिर्फ डिक्लेयर्ड है ना, इनिशियलाइज्ड नहीं है ना, बस इतना है कि जो सैलरी है ये क्या है, डबल है। जरा इसको प्रिंट करा के यहाँ देखो, बिल्कुल सिस ये करो और लिखो रामा डॉट सैलरी। क्या आया, 0.0। तो मतलब क्या है, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे और देखते हैं, एज बताया, चलो फिर आते हैं इसके अंदर एक वेरिएबल और लेते हैं। हाँ, कैर भी ले सकते हैं, या फिर एक ले लेते हैं, मान लो क्या, जैसे लिख देते हैं बूलियन भी होता है ना, बूलियन। और यहाँ लिख देते हैं, मान लो वेरिएबल का नाम क्या, स्टेटस। स्पेलिंग गलत है। अब जरा इसको भी प्रिंट करा के देखो, रामा डॉट बूलियन नहीं, स्टेटस। बूलियन तो उसका टाइप है ना। अब रन करो जरा, देखो जब एक, ये देखो जब एज वेरिएबल, यहां देखो न एज इनिशियलाइज्ड है, न सैलरी इनिशियलाइज्ड है, और न ही क्या है, स्टेटस। तीन के तीनों वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किए गए, सिर्फ क्या किए गए हैं, डिक्लेयर भर किए गए हैं। लेकिन फिर भी उनको प्रिंट कर रहे हो तो कोई एरर नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू है। इंट के केस में 0 होती है, डबल के केस में 0.0 होती है ना। अगर बूलियन है तो क्या होती है, फॉल्स होती है। तो हर एक जैसा उसका टाइप है उसके हिसाब से उसके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी। क्लियर है ये बात? अब जैसे तो ये बात याद रहेगी कि एक वेरिएबल के पास, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके पास डिफॉल्ट, अगर उसको वैल्यू नहीं भी दोगे तब भी उसे इस्तेमाल करने के लेके पहुंचोगे तो वो एरर नहीं देगा, वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएगा। अगर नहीं इनिशियलाइज किए हो तो नंबर के केस में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहेगा, 0। डबल के केस में क्या पड़ा रहेगा, 0.0। उसके बूलियन के केस में क्या पड़ा रहेगा, नन। देखो देखो जैसे ये देखो, नहीं देखो, चलो इसका नाम रख देते हैं क्या, CH, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं CH। क्या है, ब्लैंक। बिल्कुल, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस या सिंगल स्पेस। आया है ना, देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ नीचे आओ, ये दिख रहा आया है ना। तो अगर तुम कैर टाइप के वेरिएबल को अगर वो स्टैटिक बनाए हो और वो अगर इनिशियलाइज नहीं किए हो तो डिफॉल्ट उसमें क्या पड़ा होगा, स्पेस पड़ा, एक सिंगल स्पेस। हाँ, अगर स्ट्रिंग है, ये भी देख लो, जैसे ये देखो
चलो बढ़िया किया था। जैसे एक वेरिएबल और बना देते हैं और इसका टाइप क्या रख रहे हैं, देखो स्ट्रिंग जानते हो सब लोग ना भाई, स्ट्रिंग। इसको इनिशियलाइज किया नहीं किया, यहाँ लिख देते हैं मान लो str इसका नाम। अब इसको यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करो तो रामा डॉट str क्या आया, नल, नन नहीं क्या, नल। तो याद रखना, तो ये सब ये याद रख लो कि इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, बूलियन के केस में फॉल्स, कैरेक्टर के केस में सिंगल स्पेस और स्ट्रिंग के केस में क्या, नल। मतलब याद रखना जब भी स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारे होंगे उनके पास पहले से डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन लोकल वेरिएबल के पास नहीं। सर क्लास भी होता है ना? बिल्कुल हाँ। नैन किसका डिफॉल्ट होगा? क्या करें? नैन यानी एन। नहीं नहीं नहीं, नल, NU डबल है। एक स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है, नल। अच्छा ये देखो लॉन्ग के केस में वही रहेगा 0। देखो इतनी बात समझ में आई कि एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है और ना। अच्छा तो अभी तक तुमने देखा कि एक वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, क्लास के अंदर भी यूज कर लिया और क्लास के बाहर भी यूज कर लिया। डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं इनिशियलाइज करोगे तब भी डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएगा। ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जरा ऐसा देखते हैं, देखो जरा रामा डॉट क्या लिखा है, एज। क्या वेरिएबल से सिर्फ वैल्यू निकाल ही सकते हो यार? भाई वेरिएबल में से वैल्यू निकाल भी सकते हो और वेरिएबल में वैल्यू डाल भी सकते हो ना। अब जैसे हम यहां लिख दें 100, तो क्या किया हमने, यहां क्या कर रहे हो, यहां अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, इंट a इक्वल्स टू रामा डॉट एज। ये हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 11 में एज नाम की वैल्यू को निकाल के कहां डाल रहे हैं, ए। हम वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल से वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जब हमने बाईं तरफ रख दिया वेरिएबल और दाईं तरफ रख दी वैल्यू, अब इसका मतलब क्या है, हम 100 है वैल्यू, उसको कहां डाल रहे हैं, ए में, एज के अंदर। अब अगर लाइन नंबर 12 चलेगा, रामा डॉट एज बराबर क्या, 100, तो एज वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, 0, क्या आ जाएगा, 100। तो ये लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, 100। आ रहा है ना 100। और ऐसा नहीं एक ही बार वैल्यू डाल दो, लो हमारा मेरा मन के जैसे एक वेरिएबल में कितनी बार वैल्यू डाल सकते हो ना। अब ये लिख दिया तो अब क्या होगा, रन करें, फिर देखो क्या होगा, रन होगा, 100 जाएगा रैम में, एड्रेस किसके पास आएगा, एज के पास, जिसके पास बाय डिफॉल्ट एड्रेस किसका है, 0 का। जब 100 का एड्रेस मिलेगा तो 0 छोड़ के किसका ले लेगा, 100 का ले लेगा। अगली लाइन चलेगी तो 200 रैम में जाएगा, 200 का एड्रेस किसके पास आएगा, एज के पास, उसी एज के पास जिसके पास पहले किसका एड्रेस, 100 का। अब किसका आ गया, 200 का, तो 100 छोड़ेगा और 200 का ले लेगा। यहां प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, 200। रन करो, है ना। ए लिख दे सर, रामा डॉट एज की जगह ए केवल, तभी वही। क्या रामा डॉट क्या लिखे, रामा डॉट एज की जगह ए लिख दे केवल, यहाँ पे प्रिंट में। यहाँ एरर देगा, नहीं सर, इसको रामा डॉट एज हटा दीजिए पूरा। हाँ फिर ओनली ए लिख दें ए। वही दे देगा। अब देखो ध्यान से, पहले क्या चलेगा, रन होगा, पहले लाइन नंबर 10 पे आएगा, फिर किस पे आएगा, 11 पे, 12 पे तो नहीं चला जाएगा ना। जब 11 पे चलेगा तो यहाँ क्या पढ़ेगा, रामा डॉट एज। क्या पढ़ेगा, रामा डॉट एज। तो एज के पास किसका एड्रेस है, 0 का, तो ये ए को एड्रेस किसका देगा, 0। अगली लाइन चलेगी तो क्या होगा, रामा डॉट एज बराबर 100, तो एज के पास किसका एड्रेस आएगा, 100 का। ये चलेगा तो किसका आएगा, 200 का।
लेकिन तुम प्रिंट किसे करा रहे हो? ए को ना। ए के पास किसका एड्रेस है? 0 का है। रन करो, देखो 29 के बाद क्या आएगा? 0 है ना। अब अगर, लेकिन हाँ देखो ध्यान से एक चीज और, अगर यही लाइन उठाओ, करो कट नीचे रख देंगे और नीचे कर दो क्या? पेस्ट। 200। हाँ अब देखो, अब चलेगा 100 का एड्रेस इसके पास आएगा, एज के पास, रामा डॉट एज के पास किसका एड्रेस आएगा? 100 का। अगली लाइन चलेगी तो किसका आएगा? 200 का। तो रामा डॉट एज के पास किसका एड्रेस है? 200 का ना। अब वो किसको मिलेगा? ए को। अब ए प्रिंट करा रहे तो क्या आएगा? 200 है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करो। अब इसके बारे में मेरे ख्याल से इसकी